मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने मॉर्निंग करंट अफेयर शो में दोस्तों। आपका करंट हेवन दोस्तों आपके लिए डेली स्टैटिक जीके के साथ वैसे क्वेश्चन लाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो आपका दायित्व तो बनता है दोस्तों कि आप अपनी फैमिली को बड़ा करें दोस्तों, शेयर किया करिए दबाकर। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन से दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने नैनो स्नीफर लॉन्च किया है? ये तो नैनो स्नीफर के बारे में आज हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि नैनो स्नीपर किसने लॉन्च किया है दोस्तों, और सारे मंत्रालय जो हम आपको रिवीजन कराएंगे दोस्तों, आप उसको याद कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको लॉन्च करने वाले हमारे रमेश पोखरियाल जी दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों, इनका पूरा नाम है, ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर यानी कि ईटीडी लॉन्च किया है मित्रों, जिसे स्नो स्नीफर कहा गया है दोस्तों। ईटीडी को नैनो स्नीफर टेक्नोलॉजी एक आईआईटी बॉम्बे इन इक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है मित्रों, याद रखेंगे। इसका विपणन पूर्व आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के स्पिन ऑफ विहंत टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है, याद रखेंगे मित्रों। अच्छा ये क्या है दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह अनुसंधान विकास और विनिर्माण के मामले में 100% मेड इन इंडिया उत्पाद है दोस्तों, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। किफायती उपकरण आयातित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों पर देश की निर्भरता को कम करेगा दोस्तों, यह नैनो स्नीफर दोस्तों, याद रखेंगे। यह डिवाइस 10 सेकंड से भी कम समय में दोस्तों विस्फोटक का पता लगा सकती है दोस्तों। जो माइंस वगैरह बिछाए जाते हैं उसकी बात कर रहा है। यह विभिन्न वर्गों में विस्फोटकों की पहचान और वर्गीकरण भी कर सकता है दोस्तों, याद रखेंगे। नैनो स्नीपर सैन्य, पारंपरिक और घर में बने विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगा सकता है दोस्तों। इसकी नेक्स्ट इसका विशेषता देख लेते हैं। यह सूरज की रोशनी में भी पठनी रंग प्रदर्शन के साथ दोस्तों दृश्यमान और श्रव्य सूचना देता है दोस्तों, मतलब पढ़ा जा सकता है दोस्तों इसको आसानी से। दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है दोस्तों, यह उपकरण अन्य संस्थानों, स्टार्टअप्स और मध्यम स्तर के उद्योगों को स्वदेशी रूप से उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इस प्रकार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोस्तों आत्मनिर्भर का जो भाषण दिए थे उनके दृष्टिकोण से दोस्तों यह एक कदम है उसकी तरफ, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका भी जवाब आप लोग देंगे दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय ने या फिर किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व बैंक आईएमएफ की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आईएमएफ की बात हुआ है, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, इसके बारे में हमने बहुत बार बताया है। आप पूरा डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आईएमएफ का दोस्तों, और इसके इस समय हेड कौन है दोस्तों, हमने बहुत बार बताया है। तो आप देख लेते हैं हमारे कितने विद्यार्थियों को ये याद है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों निर्मला सीतारमण, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोस्तों। यहाँ पे वित्त मंत्री की बात हुई है दोस्तों पहले इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण दोस्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास समिति प्लेनरी की 103वीं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 103वीं बैठक में भाग ली है दोस्तों। बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों को भी साझा किया है, जिसमें गरीबों और कमजोरों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और फर्मों के लिए सांविधिक और नियामक अनुपालन मामलों में राहत के लिए उपाय भी शामिल किए हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों यह सम्मेलन का एजेंडा क्या था, तो बता देंगे। सामान्य ढांचे के तहत और परे ऋण राहत के लिए विश्व बैंक समूह यानी कि WBG और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का समर्थन मिला है दोस्तों। कोविड-19 महामारी विकासशील देशों जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, विकासशील देशों में आ जाते हैं दोस्तों सॉरी, द्वारा टीकों के लिए उचित और सस्ती पहुंच के लिए विश्व बैंक समूह का समर्थन मिला है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया से तन्यक रिकवरी मतलब तुरंत की बात कर रहा है, ग्रीन रिसिलियंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोस्तों का समर्थन करते हुए जीवन और आजीविका को बचाना है। यह इसका पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, एजेंडा है। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है केंद्रीय मंत्री की, तो केंद्रीय मंत्री के बारे में जान लेते हैं। जैसे अमित शाह के पास कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दोस्तों, गृह मंत्रालय है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय दोस्तों इनके पास है। निर्मला सीतारमण दोस्तों वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेशन अफेयर्स इनके पास है। सुब्रमण्यम जयशंकर दोस्तों विदेश मंत्री हैं हमारे। नितिन गडकरी दोस्तों रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं दोस्तों, इनके पास MSME सेक्टर पूरा है इनके पास। DV सदानंद गौड़ा दोस्तों, यहाँ पे गौड़ा की बात आ रहा है दोस्तों, तो ये केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री हैं, याद रखेंगे। रामविलास पासवान दोस्तों कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि फूड एंड पब्लिक अफेयर्स के मंत्री हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों कृषि मंत्री हैं, याद रखेंगे दोस्तों, एग्रीकल्चर मंत्रालय इन्हीं के पास है। रविशंकर प्रसाद जी दोस्तों
दोस्तों लॉजिस्टिक और टेलीकॉम मंत्रालय इनके पास है दोस्तों। हरसिमरत कौर बादल के पास था दोस्तों फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री, लेकिन इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया कुछ कारणों के बस। थावर चंद गहलोत दोस्तों इनके पास सामाजिक न्याय और प्रशासनिक या फिर कली सशक्तिकरण मंत्रालय इनके पास है दोस्तों, याद रखेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों जिनकी बात हुई है मानव संसाधन विकास मंत्री है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों स्मृति ईरानी दोस्तों इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है दोस्तों, ये याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इनका अच्छा संसदीय क्षेत्र क्या है, चांदनी चौक दिल्ली बता देंगे दोस्तों। प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों पर्यावरण वन और सूचना प्रसारण मंत्री है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री है दोस्तों। मुख्तार अब्बास नकवी दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास है। प्रहलाद जोशी दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री इनके पास है। महेंद्र नाथ पांडे दोस्तों इनके पास कौशल विकास मंत्री दोस्तों है। कौशल विकास मंत्रालय इनके पास है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप लास्ट में जरूर बताया करें, और अपना लाइक और शेयर जरूर किया करें, बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें दोस्तों, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर दिए है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा और इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। अभी हाल ही में मोदी जी ने ऐसा काम किया है, तो बता देंगे ये कौन सा देश है दोस्तों, बता देंगे सेशल्स। सेशल्स दोस्तों अफ्रीका का एक कंट्री है, याद रखेंगे। हिंद महासागर का एक द्वीप है दोस्तों, जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप हिंद महासागर का मेडागास्कर है, लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड है, याद रखेंगे। जो कि दोस्तों किसका कह लीजिए उस पर अधिकार है पूरा का पूरा, तो बता देंगे उस पर तो डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क कंट्री का, याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है दोस्तों। लेकिन यह काम जो गश्ती जहाज पीएस जोरस्टर दिए गए हैं, किसे दिया गया है भारत द्वारा, तो बता देंगे दोस्तों सेशल्स को दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। अब सेशल्स की बात हुई है दोस्तों, तो सेशल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया दोस्तों। सेशल्स की मुद्रा सेशल्सी रुपया, और सेशल्स महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका का है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। शुरू की गई अन्य परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं सेशल के साथ दोस्तों, याद रखेंगे। पहला देखिए दोनों नेताओं, जैसे कि जो सेशल्स के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों, इन्होंने कुछ कह लीजिए की बात किया है। दोनों नेताओं ने माहे में माहे दोस्तों, माहे एक कह लीजिए कि अपने देश का माहे डिस्ट्रिक्ट है किसका, पुदुचेरी का, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि केरल में पड़ जाता है। माहे में नए मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण भारत के 3.5 मिलियन डॉलर के अनुदान के साथ किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा 3.4 मिलियन डॉलर की लागत से निर्मित सेशल्स के रोमेनविले द्वीप में भारत ने 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी सौंपा है दोस्तों। 10 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यह जो पीएस जो रेस्टर है, यह क्या है, गार्डन रेक्स पब्लिडर्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा 100 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 48.9 मीटर की गश्ती नाव का निर्माण किया गया दोस्तों। ये दोस्तों इसका उपयोग क्या है, बहुउद्देशीय संचालन के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग याद रखेंगे जैसे कि गश्त, तस्करी विरोधी सारे कानून और अवैध शिकार विरोधी अभियान, और दोस्तों खोज एवं बचाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मित्रों? सॉरी मित्रों, इसका राइट आंसर दोस्तों बता ले जाएंगे आप दूती चंद दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश का 16वां जिला को काटकर भारतीय संघ में मिलाया गया था 26वां राज्य के रूप में, याद रखेंगे। गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था दोस्तों। जिलों की संख्या यहाँ की 27 है। सबसे बड़ा जिला सरगुजा है दोस्तों। सबसे छोटा जिला यहाँ का कबीरधाम है मित्रों, याद रखेंगे। यहाँ पे राज्यसभा की सीट 5 है, लोकसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 90 है दोस्तों। यहाँ के प्रथम राज्यपाल दोस्तों दिनेश नंदन सहाय थे, और प्रथम सीएम दोस्तों यहाँ के अजीत जोगी थे दोस्तों। यहाँ का उच्च न्यायालय बिलासपुर है, याद रखेंगे। राजकीय पशु यहाँ का वन भैंसा, याद रखेंगे मित्रों। राजकीय वृक्ष दोस्तों सरई करके है। राज्य दिवस दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। हवाई अड्डा दोस्तों यहाँ का रायपुर है। यहाँ का लिंगानुपात दोस्तों 991 है। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ के किस जिले में है दोस्तों? बस्तर जिले में 1023, याद रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों कोरिया जिले में है, यहाँ के 968 है, याद रखेंगे। कुल साक्षरता दर दोस्तों यहाँ का कितना है? 70.3% है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान 3 है दोस्तों, याद रखेंगे। संजय सबसे बड़ा है दोस्तों और कांकेर सबसे छोटा है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पे 11 है और प्रमुख धर्म यहाँ का हिंदू है। सर्वाधिक बड़ा नगर दोस्तों रायपुर है। सबसे ऊंची नदी यहाँ की दोस्तों माही नदी है, याद रखेंगे। महानदी नहीं दोस्तों, महानदी दोस्तों। यहाँ पर कल जी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप बता ले जाएंगे। 10 अप्रैल को मनाया गया, इसको आप याद कर लेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया मित्रों? तो इसका राइट आंसर आप बता ले जाएंगे मित्रों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका जापान दोस्तों। अब जापान के बारे में बात हुआ है दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान का मुद्रा जापानी एन दोस्तों। जापान के प्रधानमंत्री ओशिहिडा सुगा दोस्तों। जापान में दोस्तों मुख्य 4 आइलैंड हैं, याद रखेंगे। क्रम से होक्काइडो, होन्शु,
शिकोकू क्यूशू दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ का जो शिकोकू द्वीप है दोस्तों और क्यूशू द्वीप है उसके बीच में बुंगो चैनल है, याद रखेंगे क्या कौन सा चैनल है, बुंगो चैनल है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पे तोसा की खाड़ी है दोस्तों, शिकोकू द्वीप के पास तोसा की खाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सुसीमा आइलैंड और कह लीजिए आपका क्यूशू आइलैंड के बीच में सुसीमा जल संधि है, तो मित्रों यहाँ पे पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे वकास की खाड़ी है, किसकी दोस्तों, वकासा, वकासा की खाड़ी है दोस्तों, होन्सू, होन्सू आइलैंड के पास वकासा की खाड़ी है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसका बॉर्डर जो है कि दक्षिणी अमेरिका से दक्षिणी कोरिया से शेयर होता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कह लीजिए कि सबसे इसका ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि होकाइडू, होकाइडू जो इसका आइलैंड है दोस्तों, यह रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे सुगारू जल संधि है दोस्तों, सुगारू जल संधि होन्सू आइलैंड और होकाइडू आइलैंड के बीच में है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है मित्रों, तो आप यहाँ से इस तथ्य को याद रखेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हालिया रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी अनुपात में भारत का ऋण बढ़कर कितना परसेंट हो गया है, तो आप इसे याद रखेंगे मित्रों, 90% हो गया है मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस देश के वैज्ञानिकों ने पौधों के साथ बातचीत की तकनीकी रोबो प्लांट विकसित किया है, मित्रों याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर दोस्तों। अब सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर का कैपिटल दोस्तों सिंगापुर सिटी और पीएम ली हसेन ल्यूंग हैं और राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। भाषा यहाँ की अंग्रेजी, मलयाल, मलय और चीनी तमिल, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ के इंडोनेशिया के दोस्तों बिल्कुल जस्ट ऊपर है, इंडोनेशिया के ऊपर जस्ट सिंगापुर पड़ता है दोस्तों, दोनों के बीच में एक मलय प्रायद्वीप है दोस्तों, मलय प्रायद्वीप, याद रखेंगे दोस्तों। मलक्का जल संधि से दोनों बॉर्डर अपना शेयर करते हैं दोस्तों, मलक्का जल संधि से हम लोग जो भारतवासी होते हैं दोस्तों, ये दक्षिणी चीन सागर में इनकी एंट्री होती है दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है रोबो प्लांट, तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पौधे के अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर उसे दोस्तों रोबो प्लांट, मतलब कि इलेक्ट्रोड लगाकर उसको क्या किया जाएगा, घर में या फिर कहीं भी रखा जाएगा, तो उसका अगर उसमें इलेक्ट्रो प्लांट लग जाता है तो उसे बोला जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप दोस्तों। किसी भी अगर प्लांट में अगर लग जाता है रोबो प्लांट दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रोड के जरिए रोबो प्लांट लग जाता है, मतलब उसका नाम तो रोबो प्लांट होगा ही, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड लग जाता है तो उसे कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप दोस्तों। ये क्या काम करेगा दोस्तों, ये घर के सारे कीड़ों को, कह लीजिए इंसेक्टी वायरस इसे बोलते हैं, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट, जैसे हम लोग क्या है हर्बीवोरस है, उस तरह इंसेक्टिवोरस ये होंगे दोस्तों, ये कीड़ों को पकड़ के खाएंगे, है ना, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दरबार मूव के नाम से जानी जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आप बता ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर दोस्तों। जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको पता है 5 अगस्त 5 अगस्त दोस्तों 2019 को, 5 अगस्त 2019 को अलग हुआ था, एक केंद्र शासित प्रदेश बना था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ के जो पहले उप गवर्नर थे दोस्तों कौन थे, बता देंगे, जीसी मुर्मू थे दोस्तों। और यहाँ के अभी उप गवर्नर, उप राज्यपाल कौन है दोस्तों, बता देंगे, मनोज सिन्हा जी हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर का दोस्तों गर्मी की जो राजधानी होती है जम्मू होती है, और सर्दी की राजधानी श्रीनगर होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे हम लोग इस समय सर्दी वाले से कह लीजिए कि दोस्तों कहाँ पे, गर्मी वाले से श्रीनगर जा रहे हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे इस यहाँ की राजधानी के ट्रांसफर को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दरबार मूव के नाम से जानते हैं। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों, दरबार मूव का मतलब ही यही होता है कि एक राजधानी से दूसरी राजधानी की तरफ जाना दोस्तों। पता है दोस्तों आपको एक फैक्ट, यहाँ पे दोस्तों लगभग लगभग 200 ट्रक एक बार जब ट्रांसफ़र होता है दोस्तों एक राजधानी से दूसरी राजधानी पर, तो जो वहाँ का दोस्तों संसदीय पूरा क्षेत्र होता है, कह जो वहाँ का ऑफिशियल सारे मेंबर होते हैं, वो एक स्थान से मतलब एक राजधानी से दूसरी राजधानी जब ट्रांसफ़र होते हैं तो 200 ट्रकों का यूज़ किया जाता है स्थानांतरण में उनके। लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च आता है मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। यह प्रक्रिया 149 साल से चली आ रही है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अच्छा, फिनिश हो गया क्वेश्चन। आप कल के क्वेश्चन का आंसर दिए थे, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इसका आंसर जेफ बेजोस हो जाएगा, है ना दोस्तों? चलिए, इसका राइट आंसर आपने सही दिया, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में लिखने की कोशिश किया करिए, जिससे आपका रिवीजन होगा। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे में देख लेते हैं, हाल ही में फीफा ने किन 2 देशों के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है दोस्तों? तो बता देंगे इसका राइट आंसर आप क्या होने वाला है? हम चलते हैं दोस्तों भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अब कोई भी टॉपिक हम आपका रिवीजन कराएंगे आपके एग्जाम के नज़र से दोस्तों, तो उसको 2 से 3 दिन लगातार करवाएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वो छप जाए बिल्कुल। दोस्तों भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं, कुछ हमने बातें कल बताई थी, आज फिर से उसका रिवीजन करेंगे। यह दोस्तों कला साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। ये एक बार बंद हुआ था दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार जब आई थी
मोरारजी देसाई दोस्तों का जब पीएम बने थे, वह सबसे बूढ़े पीएम होते हैं दोस्तों। हमारे भारत के सबसे बूढ़े पीएम के नाम से वही जाने जाते हैं, मोरारजी देसाई दोस्तों। गैर कांग्रेसी पीएम भी उन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। कह लीजिए सबसे यंगेस्ट पीएम दोस्तों याद है आपको, जब एसेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी का 1984 में, तो उसके बाद राजीव गांधी बने थे 1989 तक दोस्तों, है ना? तो जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को, जो भारत रत्न है दोस्तों, 1977 में बंद कर दिया गया था। फिर जब ये स्टार्ट हुआ 1980 में दोस्तों, उस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार फिर से आ गया था। तो सबसे पहले किसको दिया गया उस समय जब शुरुआत हुआ, तो बता देंगे मदर टेरेसा को दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों इस बात को। जब दोस्तों ये बंद हुआ था, तो उसी समय दूसरा जो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जैसे कि पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्मश्री आता है, तो यह भी चीजें बंद हो गई थी। लेकिन बाद में 1980 से ये भी स्टार्ट होता है। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं 1954 में सबसे पहले ये पुरस्कार 3 लोग को दिया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन दोस्तों। 1955 में दोस्तों ये डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर मुचुकुंदम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू जी को दिया जाता है, जो हमारे पहले पीएम होते हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, हमारे पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं दोस्तों, उनको दिया जाता है 1962 में। यह बात आप याद रखेंगे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी जो दूसरे पीएम होते हैं दोस्तों, इनको मरणोपरांत सबसे पहले दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों 1966 में दोस्तों। सबसे पहली महिला इंदिरा गांधी जी को 1971 में दिया जाता है मित्रों। ये बात आप याद रखेंगे मित्रों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तो आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था 1983 में मित्रों। यहाँ से यह बात भी आप याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले विदेशी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया जाता है 1987 में। याद रखेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर के विदेशी दोस्तों नेल्सन मंडेला, और इन्हीं के साथ भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है मरणोपरांत दोस्तों 1990 में दोस्तों। 1991 में दोस्तों राजीव गांधी को मरणोपरांत, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मोरारजी देसाई को दिया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को दोस्तों, और जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे को दिया जाता है दोस्तों। सबसे यंगेस्ट दोस्तों सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे। 2019 में लास्ट टाइम में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि हमारी महत्वाकांक्षा बढ़े दोस्तों, हमारी कॉलेज के हम मोटिवेट हों, और आपको और बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश किया करें मित्रों, है ना? धन्यवाद मित्रों।